बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं, जो कि वो दो ही फॉर्मेट के थे। टेस्ट के शान मकसूद कप्तान थे और बाबर आजम टी20 और ओडीआई के दो में बाबर आजम कप्तान थे, जो कि उनको कुछ मतलब खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनको हटा दिया गया था वर्ल्ड कप की वजह से। और जब न्यूजीलैंड की जब दौरा हुआ था, शाहिन अफरीदी जानते होंगे आप लोग की मतलब कि टी20 के कप्तान बने थे। हालांकि फिर उनको खराब परफॉर्मेंस, उनका भी कोई खास रिकॉर्ड रहा नहीं, फिर भी उनको बाबर आजम को बना दिया गया कि हाँ चलिए ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी तक हम अभी कोई कप्तान चेंज नहीं करेंगे। जितना भी उनका इंटरव्यू वगैरह जितना भी सुनते होंगे कोचेज और जितने भी टीम मैनेजमेंट, उन सभी ने उनका यही बताया था कि बाबर आजम अभी चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान रहेंगे। लेकिन हालांकि उन्होंने कल रात मतलब मंगलवार की रात में उन्होंने एक सोशल मीडिया जो अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मतलब पोस्ट डालते हुए कहा कि मतलब बोझ बढ़ने के कारण हम कप्तानी पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कप्तान जितना भी उनका बाबर आजम का इंटरव्यू सुनते होंगे मैच के बाद, मैनेजमेंट और कप्तानी दोनों हम साथ में ही लेके चल रहे हैं, जो कि कोई मुझ पे कोई कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जब से वो कप्तान बने हैं मतलब कि पाकिस्तान के, तब से उन पे एक बोझ बनता ही रहा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो उसे भी चल नहीं रहा था। और परफॉर्मेंस के बाद भी उनका जो पीछे से उनका कोचेज और उनका जो मैनेजमेंट जो है उनके पे दबाव जरूर डाल रहा था। क्यों दबाव ऐसे नहीं होता है, कोई भी खिलाड़ी रहता है जब उसको फ्रीडम पूरा मिल जाता है तब भी वो अपना परफॉर्मेंस दे पाता है। लेकिन जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं, चाहे वो उनका टी20 देख लीजिए या ओडीआई देख लीजिए, उनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा ही नहीं। तो अभी टेस्ट की बात भी करेंगे, जो कि उनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा भी नहीं। और बाकी बात उनका जो पीछे में जितना भी उनसे पाकिस्तान के जो पीछे का मैनेजमेंट था, उन्होंने बोला कि नहीं अभी मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर कोई भी होता है जो रिटायरमेंट देता है उसके बाद कहता है चलो ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट नहीं दे रहे हैं तो उससे पहले तो आपको पाकिस्तान टीम के साथ रहना ही पड़ेगा। जब मतलब कि टीम पाकिस्तान में आप रहिएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि आपको उतना ही समय देना पड़ेगा जितना आप कप्तानी में थे, उसके बाद अभी भी है। तो टोटल वो रहा ही नहीं, क्योंकि जो दिखा जा रहा है वो सिर्फ अपने फैंस के लिए दी है। हालांकि जितना भी उनका जो कप्तानी से हटने का कारण है वो पीछे का ही मकसद होगा, क्योंकि सिलेक्टर बता दिया होगा अगर यदि हम आपको हटाएंगे तो आप पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर हैं तो आपको बदनामी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आप ही वोट दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया था। हालांकि एक चैंपियन ट्रॉफी जो उनका डोमेस्टिक हो रहा था उसमें भी कप्तानी नहीं किए थे, उसमें बताए थे कि हम कप्तानी खुद नहीं करना चाहते हैं। कि हालांकि जो भी हो, लेकिन उतना भी उनका में कुछ ज्यादा बदलाव आया नहीं, क्योंकि जो अभी इंग्लैंड के दौरे पे जो टेस्ट में जाने वाले हैं उनमें भी उनका मतलब है, देखते हैं उनमें क्या आता है। हालांकि उनका रिकॉर्ड देखते हैं, जब भी उनका मतलब जब कप्तानी जब बने थे तो उनका जब मतलब जो 2020 के जो टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भी गए थे तो वहां पर भी हार हुई थी। जब 2000 ये जो 23 का जो वर्ल्ड कप आया था उसमें भी खराब प्रदर्शन रहा था, जो अफगानिस्तान से भी नीचे रहा था उन्हीं की कप्तानी में। और यदि 2024 की टी20 की बात किया जाए तो उसमें भी वो मतलब कि जितना भी सिर्फ इंडिया की कहता है, अमेरिका, यूएसए जितना भी था मतलब उनका उनसे अच्छा खेली थी, जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे टी20 वर्ल्ड कप में। तो इससे पता चल रहा था कि हाँ क्या उन पे दबाव और बढ़ते जा रहा था। फिर जो आया था बांग्लादेश से, उसमें कप्तान नहीं थे, उनका कोई खास प्रदर्शन भी नहीं रहा था। इसके वजह से उन पे मतलब कि बहुत सारे दबाव के कारण वो अपना बोले कि नहीं चलो ठीक है, हम अपना सिर्फ बैटे एक बैट्समैन के रोल पे हम पाकिस्तान की बैट्समैन की ओर से हम खेलेंगे। और उनकी 2024 में बाबर आजम की रिकॉर्ड की बात किया जाए तो उनका भी कोई खास रिकॉर्ड रहा नहीं। वो 3 टेस्ट खेले थे, 3 टेस्ट में 113 रन बना पाए थे, जिसमें कि उनका हाईएस्ट 41 या 42 रन, उनका हाईएस्ट 42 रन है उनका टेस्ट में। उसके बाद एक भी 50 नहीं, एक भी सेंचुरी कुछ नहीं है। सिर्फ 3 मैच में यानी कि 6 पारियों में उनका सिर्फ 113 रन है। और 19 मतलब टी20 मैच खेले हैं जो वर्ल्ड कप के बाद, मतलब वर्ल्ड कप में। और ये टोटल सब मिला के 19 मैच खेले हैं टोटल, उसमें 660 रन है। और सिर्फ उनका एक भी शतक नहीं, सिर्फ 650 है उनके। और बाकी बात उतना कुछ उनका रहा ही नहीं, क्योंकि जितना भी रहा उनका खराब प्रदर्शन की वजह से ही। और उनका ओडीआई तो वर्ल्ड कप के बाद उनका पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, तो उससे ओडीआई में तो नंबर 1 अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि उनका ओडीआई हुआ ही नहीं। अब बाकी बात जो भी हो, लेकिन जितना भी बाबर आजम घटने के कारण है उनका अपना मन से तो हट नहीं रहे। उनके जो पाकिस्तानी जो पीछे का जो सियासत उनका है, जैसे पर क्रिकेट बोर्ड जब भी होता है कोई भी खिलाड़ी को फ्रीडम उतना दिया जाता है, जैसे विराट कोहली की टीम इंडिया में देखा जाए, तो वो अपने जो कप्तानी से खुद हटे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पीछे उनको दबाव दिया था। हालांकि लग रहा था कि जब मेरा खराब प्रदर्शन चल रहा, ऑटोमेटिक बात था कि वो अपना कप्तानी छोड़ के अब देखिए अच्छा प्रदर्शन है विराट कोहली, क्योंकि उतना सही बात है मैनेजमेंट और उतना भी जो, लेकिन
जो कल रात उनका अपना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाले हैं, उससे भावुक होकर पता चलता है वो सिर्फ फैंस की नाम लिए, बाकी मतलब किन्हीं का नाम नहीं लिए हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, पाकिस्तान में उनका कितना अहमियत है। हालांकि बाबर आजम जो भी हुई हो, उनका जितने भी मजाक बनाया हो, वो बाबर आजम अच्छे एक प्लेयर थे। हालांकि कुछ दबाव के कारण उनका जो भी परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है 29 साल का भी है ही, अभी तो उनका लंबा करियर है। अगर अच्छा से उनका चलता है तो लंबा करियर है ना, तो हालांकि जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर उनका दब गया क्रिकेट, तो ज़्यादा दिन का क्रिकेट नहीं है उनके अंदर।